Hello, good morning, students. Welcome in my video lecture. In previous lesson, we discuss about the telephonic communication. Today, we will discuss our new topic, that is effective writing for business correspondence. Okay, BCA फर्स्ट सेमेस्टर की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्लास का ये नया टॉपिक है, इफ़ेक्टिव राइटिंग फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंस। आइए इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस पार्ट। बिजनेस में जो भी करस्पॉन्डेंस किए जाते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, किसके लिए? डिसीजन, बिजनेस वर्ड में डिसीजन बनाने के लिए। अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए करस्पॉन्डेंस की आवश्यकता ज़रूर होगी। इट इज़ सिग्निफिकेंस हैज़ इंक्रीज्ड विद ग्रोइंग चेंजेस इन मॉडर्न लाइफ, और इनकी वैल्यू तब और बढ़ गई है। आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कंपटीशन का ज़माना हो गया है, तो इफ़ेक्टिव राइटिंग मस्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। इन ऑर्डर टू सक्सेस इन टूडेज कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, आजकल के कंपटीशन के दौर में वी नीड इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल, हमें इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल की आवश्यकता होती है, ज़रूरत है, नेसेसरी है, बिकॉज वी मे हैव टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस लेटर्स, क्योंकि हमें इसके लिए कई तरह के बिजनेस लेटर लिखने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है। सच एज ए लेटर इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट फॉर सर्विस और इंफॉर्मेशन, किसी भी सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वेस्ट करना है तो लेटर लिखना होगा। गिव इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तब हमें लेटर लिखना होगा। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, किसी एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना है तब हमें लेटर लिखना होगा। गिव इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस, किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं या गाइडलाइन देने हैं अपने सबऑर्डिनेट को, अपने कोलीग्स को, अपने स्टाफ मेंबर को, तब हमें लेटर की आवश्यकता होगी लिखने की। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपने विचारों को व्यक्त करना है तब हमें राइटिंग स्किल की आवश्यकता होगी। रेनफोर्स बिजनेस रिलेशंस, अपने बिजनेस रिलेशंस को बढ़ाना है, मजबूत करना है, तब हमें अपनी राइटिंग स्किल को इफ़ेक्टिव बनाना होगा। मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन, और अगर समाज से, पब्लिक से अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना है, मेंटेन करना है, तब हमें इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स की आवश्यकता होगी। और मोटिवेट एंड प्रस्यूड पीपल, और जब लोगों को मोटिवेट करना हो या उन्हें उत्साहवर्धन करना हो उनका, तब हमें इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म्स हमारे इंक्लूड हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ पर्सनल एंड बिजनेस राइटिंग, सॉरी लेटर्स। पर्सनल और बिजनेस लेटर्स के बारे में अब हम देखते हैं। ए पर्सनल लेटर इज़ एन इनफॉर्मल लेटर इन द फॉर्म ऑफ ए प्राइवेट डायलॉग। जो हमारा पर्सनल लेटर है वो एक इनफॉर्मल लेटर है और एक प्राइवेट डायलॉग के फॉर्म में ये होता है। वेयर द राइटर वांट्स टू से, जहाँ ये राइटर ये कहना चाहता है, समथिंग, कुछ कहना चाहता है, एंड एक्सप्रेस ए रिस्पॉन्स टू द मैसेज, और किसी मैसेज का रिस्पॉन्स एक्सप्रेस करना चाहता है। इट मे फॉलो द नॉर्म्स ऑफ प्राइवेट कन्वर्सेशन बट इट नॉर्मली डज नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न ऑफ राइटिंग। वो प्राइवेट कन्वर्सेशन के नॉर्म्स को फॉलो कर सकता है, लेकिन लेकिन बट इट नॉर्मली
डज नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न, लेकिन वो नॉर्मली किसी सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, राइटिंग के किसी सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। एंड राइटर फ्री टू चूज़ एनी स्टाइल और पैटर्न, और जो राइटर है यानी लेटर लिखने वाला है वो फ्री है किसी भी स्टाइल को और किसी पैटर्न को चूज़ करके अपना लेटर लिखे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए ये बिजनेस लेटर, ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए, बिजनेस लेटर इज़ ए फॉर्मल रिटन मैसेज रिटन इन ए conventional form for a specific audience to meet a specific need। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे बिजनेस लेटर हैं वो एक फॉर्मल रिटन मैसेज है और कन्वेंशनल फॉर्म में किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को की स्पेसिफिक नीड को मिलाने के लिए लेटर लिखे जाते हैं। इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ डायलॉग, डायलॉग की एक फॉर्म है। वेयर द राइटर वांट टू से समथिंग, यहाँ राइटर कुछ कहना चाहता है एंड एक्स सॉरी ये एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ए रिस्पॉन्स टू द मैसेज, और एक मैसेज का रिस्पॉन्स एक्सप्रेस करना चाहता है। इट इज़ मोर स्ट्रक्चर एज इट फॉलोज ए सेट पैटर्न इन फॉर्म एंड स्टाइल। इसका अपना एक स्ट्रक्चर्ड सेट पैटर्न होता है, एक फॉर्म होती है, एक अपना एक स्टाइल होता है जिसमें ये मैसेज लिखा जाता है। ओके, क्लियर। तो ये थे हमारे पर्सनल एंड बिजनेस लेटर्स। आगे हम देखते हैं लेटर राइटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। इट इज़ ईजियर टू राइट एन इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर, एक इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर लिखना आसान है। वाइल फॉलोइंग ए सिस्टमेटिक राइटिंग प्लान, जब आप एक सिस्टमेटिक राइटिंग प्लान को फॉलो करते हैं तो बिजनेस लेटर लिखना ईजियर है। लेटर राइटिंग इज़ ए टिपिकल कंपोजिशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। लेटर राइटिंग एक टिपिकल कंपोजिशन प्रोसेस है और वो इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप हैं इसके, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। आइए बात करते हैं अपने पहले टॉपिक प्री राइटिंग। प्री राइटिंग क्या होती है? प्री राइटिंग इन्वॉल्व्स ऑडियंस एनालिसिस, कि राइटिंग से पहले हमें उसका मंथन करना है, उसका माइंड मेकअप करना है, उसके बारे में विचार करना है कि जो हम लेटर लिख रहे हैं उसकी ऑडियंस कैसी है, उसका मैटर क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका स्कोप क्या है। ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेसर को हम प्री राइटिंग कहते हैं, यानी राइटिंग से पहले जो भी हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्री राइटिंग। प्री राइटिंग इन्वॉल्व्स ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस का एनालिसिस करना, पर्पज़ आइडेंटिफिकेशन, उद्देश्य की पहचान करना, पर्पज़ को आइडेंटिफाई करना, स्कोप डिटर्मिनेशन, स्कोप डिटरमाइन करना, एंड एनालिसिस ऑफ द एक्शन डिजायर्ड, और किस तरीके के एक्शन की आवश्यकता है उसको एनालाइज करना। द राइटर शुड बियर इन माइंड द की वर्ड APSA, राइटर को अपने दिमाग में ये कीवर्ड APSA दिमाग में रखना चाहिए। इसका मतलब है दैट इज़ A फॉर ऑडियंस, P फॉर पर्पज़, S फॉर स्कोप एंड A फॉर एक्शन। ओके, क्लियर। नाउ वी मूव ऑन राइटिंग पार्ट। राइटिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द मैटर, आउटलाइनिंग, मैटर के आउटलाइन को ऑर्गेनाइज करना, व्हाट नीड टू बी रिटन एंड राइटिंग
द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहले ड्राफ्ट को लिखने की क्या ज़रूरत है उसे देखना। सेवरल राइटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सोचना। विच इंक्लूड ब्रेन, कौन कौन सी राइटिंग स्ट्रेटजी हैं, विच इंक्लूड्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग एंड माइंड मैपिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है उसके बारे में देखें। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए प्लानिंग टेक्निक इन विच यू लिस्ट आइडियाज़ एज दे कम टू योर माइंड। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करना, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी लेटर के बारे में की प्लानिंग टेक्निक हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है। वेयर हैज़ फ्री राइटिंग इज़ ए प्रोसेस, फ्री राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है दैट अलाउ, जो अलाउ करता है यू टू एक्सप्रेस योर आइडिया, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए विदाउट वरिंग अबाउट, मतलब बिना किसी चिंता के अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करता है। स्पेलिंग विदाउट एनी वरिंग अबाउट स्पेलिंग, की स्पेलिंग कैसी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, इनको की चिंता ना करते हुए, स्पेलिंग की, ग्रामेटिकल मिस्टेक और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम की चिंता ना करते हुए भी लेटर राइटिंग को लिखने के लिए अलाउ करता है, वो फ्री राइटिंग कहलाती है। और मैपिंग में, माइंड मैपिंग इज ए क्लस्टरिंग टेक्निक, क्लस्टरिंग मतलब छानना, ठीक है, क्लस्टर बनाना। क्लस्टरिंग टेक्निक है दैट टेक एडवांटेज ऑफ योर माइंड नेचुरल एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। और ये क्लस्टरिंग टेक्निक है जिसमें आपका दिमाग ये मेकअप करता है कि हम किस तरीके का लेटर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें इस लेटर में। ओके, अब बात करते हैं पोस्ट राइटिंग की। पोस्ट राइटिंग, वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट हैज़ बीन रिटन, पहला ड्राफ्ट जब लिख जाता है, इट शुड बी रिवाइज्ड, एडिटेड एंड एवेल्यूएटेड। उसके बाद इसे को रिवाइज करना चाहिए, एडिट करना चाहिए, री इवेल्यूएट करना चाहिए, इवेल्यूएट करना चाहिए। रिवाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कंटेंट। कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए रिवाइजिंग की ज़रूरत होती है, रिवाइज की ज़रूरत होती है। द लेआउट एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइल एडिटिंग इन्वॉल्व करेक्टिंग इट्स ग्रामर। और एडिटिंग में हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कोई भी मिस्टेक होती है लेआउट में, उसको करेक्ट करते हैं। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर को, ग्रामेटिकल मिस्टेक को देखते हैं। और इवेल्युएटिंग ऑन द अदर हैंड रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली एग्जामाइन द लेटर टू इंश्योर दैट इट कैन अचीव इट्स पर्पज। और इवेल्युएटिंग में ये देखते हैं जो लेटर लिखा गया है जिस पर्पज़ से, उस पर्पज़ के लिए ये फिट है या नहीं है, अपना पर्पज़ अचीव करेगा या नहीं, इसे इवेल्युएटिंग कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इसके आगे के पार्ट्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।